गांव अब मानचित्र पर नहीं था। उसकी सड़कें धंस चुकी थीं, कुएं सूख गए थे और हर घर की दीवारें अब एक जैसे सांस लेती थीं, धीमे, भारी और भीतर कुछ बड़ा, कुछ जागता हुआ महसूस कराती थीं। किरण अब इंसान नहीं थी। उसका चेहरा अब पहचान से परे था। हड्डियां पीछे खींच चुकी थीं, त्वचा पतली और पत्थर जैसी हो गई थी और उसकी आंखें अब दीवारों में चमकती थीं, अलग अलग जगह, अलग अलग रातों में। उसे देखने का मतलब था उसके भीतर खींचा जाना। जिन दीवारों पर पहले केवल आकृतियां उभरी थीं, अब वहां हलचल थी। हाथ खिसकते थे, चेहरों की जगह मुंह बनते थे और कभी कभी कोई गर्दन इतनी दूर तक उभरती कि गर्दन की नसें दीवार में घिसकर फटने लगती। किरण अब दीवार नहीं थी। वह थी जो दीवारों के उस पार थी। वह केवल रास्ता नहीं रही, अब वह द्वार बन चुकी थी। जिस रात आकाश से बिजली नहीं गिरी और चांद 3 हिस्सों में टूटा, उस रात एक दरार गांव के सबसे पुराने घर की दीवार में फटी। वह दरार कोई साधारण चीड़ नहीं थी। वहां से कुछ निकला, कोई आकृति नहीं, कोई जानवर नहीं, बल्कि एक आवाज, इतनी पुरानी, इतनी भूखी, इतनी गहरी कि सुनते ही लोगों के कान फट गए। आवाज ने नहीं बुलाया, उसने आदेश दिया, अब सब मेरे भीतर आओ। और किरण ने सिर झुकाकर कहा, यह सब तुम्हारा है। दीवारों से मांस गिरने लगा, ईंटें गलने लगीं, घर धंसने लगे। गांव वाले भागे नहीं, क्योंकि उनके पांव मिट्टी में धंसे थे, जैसे जड़ें बन चुकी थीं। और फिर दीवारों ने मुंह खोल दिए, असली मुंह, गहरे, मांसल, फेफड़ों से भरे हुए, और हर मुंह में एक गांव वाले गुस्सा हुआ, धीरे धीरे खींचता हुआ, चिल्लाए बिना। सुबह हुई, पर सूरज नहीं उगा। वहां केवल राख थी, राख और एक दीवार, एक ही विशाल, सांस लेती हुई, जीवित। किरण उस दीवार के बीच में खड़ी थी और अब उसका चेहरा भी पत्थर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वो अब भी देख रही थी, उस पार।